BNP मरदम शुमारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। सेक्रेटरी जनरल जहांज़ेब बलूच। तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस चौकी पर बम हमला, तूबा चकजई और मस्तूंग से नाशें बरामद। हब में मुजाहिमत पर नौजवान कत्ल। आज जनवरी की 17 तारीख है, दिन मंगल, और इस वक्त बलूचिस्तान में शब के 10 बज रहे हैं। बलूचिस्तान अफेयर्स की उर्दू न्यूज़ बुलेटिन सरशप अहवाल के साथ में हूँ मकबूल नासिर। शब-व-शबात। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल जहांज़ेब बलूच ने कहा है कि मरदमशुमारी एक अहम मौका है। रियासतें मरदमशुमारी के मुताबिक मनसूबा बंदी करती हैं और इकाइयों में आबादी के मुताबिक वसाइल की तकसीम कारी करती हैं। BNP इस मरदमशुमारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। अलबत्ता मरदमशुमारी के हवाले से BNP के कुछ खदशात और मुतालबात हैं जिन्हें सामने ला रहे हैं। 5 साल कबल की मरदमशुमारी में भी हमारे खदशात थे। हमें मरदमशुमारी व खाना शुमारी के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया गया और सिक्योरिटी के नाम पर अमले ने ख़ुद मरदमशुमारी कराई, बल्कि जो तरबियत याफ्ता अमला था उसे साइड पर रखा गया। हमें उम्मीद है कि इस बार सिक्योरिटी अदारे अपनी असल जिम्मेदारी निभाकर मरदमशुमारी के अमल का बराह रास्त हिस्सा नहीं बनेंगे। फरवरी को होने वाले मरदमशुमारी का मुकर्ररा वक्त मुनासिब नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान के मशरकी सर्द इलाकों में सर्दी के बायस लोगों की बड़ी तादाद गर्म इलाकों में जा चुकी है। इस तरह वो मरदमशुमारी में रह जाएंगे। हमारा मुतालबा है कि मार्च तक इसे बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा गैर मुल्की मुहाजिरीन या आबादकारों के मुतालिक खदशात हैं, जिस पर बलूचिस्तान की दीगर तमाम सियासी क़ुव्वतें भी अपने खदशात का इजहार कर चुकी हैं। अगर मुहाजिरीन को मरदमशुमारी में शामिल किया गया तो BNP सख्त एहतजाज करेगी। तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर नामालूम अफराद ने हैंड ग्रेनेड फेंका। तुर्बत शहर में केच कल्चरल कम्प्लेक्स के करीब वाक़ सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम फेंका, जो ज़ोरदार धमाके से पट गया, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। हब में चोरी के दौरान मुजाहिमत पर नौजवान कत्ल। सकुरान रोड पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से नौजवान सैफुल्ला और सूना वल्द अब्दुर्रहमान शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। हब सिटी पुलिस के मुताबिक पुलिस ने इब्तदाई मरहले में पूछगछ के लिए मकतूल के हमरा वक़ुआ पर मौजूद दोस्त को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। लेवीज़ ने मस्तंग में आमाच के पहाड़ों से चंद रोज़ कबल कड़कूचा से लापता होने वाले ज़हूर अहमद नामी शख्स की नाश बरामद करके अस्पताल मुंतकिल कर दी, जहां ज़रूरी कार्रवाई के बाद नाश वुरसा के हवाले कर दी गई। बताया जाता है कि मज़कूरा शख्स का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। पहाड़ों में शदीद सर्दी की वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई। तूबा चकजई के इलाके ब्रज मुतकजई में 3 दिन पहले बकरियों को चराने जाने वाले चरवाहे की नाश लेवीज़ ने कब्ज़े में लेकर अस्पताल पहुंचाकर ज़रूरी कार्रवाई के बाद वुरसा के हवाले कर दी, जो शदीद सर्दी के बायस जाँ बहक हो गया था। पसीनी फिशरीज़ की कार्रवाई। गैर कानूनी माहीगीरी में मुलव्वस 3 कश्तियाँ ज़ब्त, अमला गिरफ्तार। पसीनी फिशरीज़ की कार्रवाई। गैर कानूनी माहीगीरी में मसरूफ़ 3 वायर नेट पकड़कर अमले को हिरासत में ले लिया। 12 नाटिकल के अंदर गैर कानूनी फ़िशिंग की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ पसीनी फिशरीज़ की टीम कार्रवाइयाँ तसलसल के साथ बिला तातुल सख्ती से जारी रहेंगी। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ अब्दुल रज़ाक बलूच, DG फिशरीज़ सैफुल्ला कितरान, डिप्टी डायरेक्टर मुश्ताक अहमद और सेक्रेटरी फिशरीज़ काजिम जतोई की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल रज़ाक की ज़ेर निगरानी इंस्पेक्टर ज़ुबैर इकबाल की सरबराही में पसीनी फिशरीज़ टीम ने कलमत के एरिया में गैर कानूनी शिकार में मसरूफ़ नूर करम, नाजुर रहमत और माशाल्लाह नामी 3 वायर नेट कश्तियों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें तहवील में ले लिया और उनमें मौजूद मछलियों को ज़ब्त कर लिया। बाबू रहीम मेंगल के घर छापे में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जाए। BNP
कोयटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकज़ी सीनियर नायब सदर मलिक अब्दुल वली काकड़ और रुकन सूबाई असम्बली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन अख्तर हुसैन लांगव ने पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली व साबिक सूबाई वज़ीर बाबू रहीम मेंगल के घर पर सादा वर्दी में मलबूस अहलकारों की जानिब से दीवार पलांग कर छापा मार कर चादर और चादीवाई के तक़द्दुस को पामाल करने की मज़म्मत करते हुए कहा है कि IG पुलिस और हुकूमत समात अदारे ताहाल इस कार्रवाई के हवाले से तहकीक़त करके हक़ाइक़ सामने नहीं लाए। आला सतह कमेटी तश्कील देकर तहकीक़ात करके हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएँ बसूरत दीगर जमात पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करते हुए एहतजाज करेगी, जिससे हालात की तमाम तर ज़िम्मेदारी हुकूमत और मुतालिका हुक्काम पर आयद होगी। बलूचिस्तान हुकूमत को रिकॉर्डिक मुआहदे के $3 मिलियन की अदायगी इसी माह हो जाएगी। फराह अजीम शाह तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान फराह अजीम शाह ने कहा है कि रिकॉर्डिक मनसूबा पर अमल दरामद से बलूचिस्तान में तरक्की व खुशहाली का नया बाब शुरू हो रहा है। इस साल मार्च से बलूचिस्तान को कंपनी की जानिब से रॉयल्टी की मद में रकम की अदायगी शुरू हो जाएगी और मुआहदे को कॉरशेड की मद में $3 मिलियन की अदायगी की दस्तावेज़ात पर दस्तखत हो गए हैं और रकम की अदायगी कंपनी की जानिब से बलूचिस्तान हुकूमत को इसी माह कर दी जाएगी। सिंध पुलिस का डेरा अल्लायार आटा ले जाने वाले ट्रक ड्राइवरों और ताजरों पर मुबैना तशद्दुद। सिंध पुलिस की अक़रबा परवरी डेरा अल्लायार आटा ले जाने वाले ट्रकों को रोक कर ड्राइवर्स और ताजिर को मुबैना तौर पर बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। आटे से लदे ट्रक और ताजिरों को छुड़वाने के लिए जाने वाले नायब तहसीलदार को रेवेन्यू अमले के हमरा यरगमाल बना लिया। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के ज़िला जैकब आबाद पुलिस अक़रबा परवरी पर उतर आई। डेरा अल्लायार आटा ले जाने वाले ट्रकों से बत्ता न मिलने पर ट्रक रोक दिए। पुलिस एहलकारों ने ट्रक ड्राइवर और ताजिरों को मुबैना तौर पर बहीमाना तशद्दुद का निशाना बना दिया। बलूचिस्तान में बिजली और गैस का बहरान। सूबाई पार्लिमानी कमेटी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगी। बलूचिस्तान में बिजली और गैस के मसाइल के हल के लिए बनाएगी सूबाई असम्बली की पार्लिमानी कमेटी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली सरदार बाबर मूसा खेल ने बताया है कि बलूचिस्तान असम्बली के गुज़श्ता सेशन में ये फैसला किया गया था। बलूचिस्तान में बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग गैस के बहरान पर बलूचिस्तान असम्बली में पार्लिमानी लीडरान और अरकान पर मुश्तमिल कमेटी इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म समेत मुतालिका हुक्काम से मुलाकात करेगी। उन्होंने बताया कि कमेटी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो से भी मुशावरत की और उनकी तजवीज़ पर गुज़श्ता रोज़ महकमा तवानाई बलूचिस्तान के हुक्काम ने कमेटी के अरकान को ब्रीफिंग दी, जिसके बाद पार्लिमानी कमेटी ने अब वज़ीर आज़म से मुलाकात का फ़ैसला किया है। आल पार्टीज़ केच के वफ़द का कन्वीनर खालिद वलीद सैफ़ी की सरबराही में BNP के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल जहाज़िब बलोच से मुलाकात में मरदमशुमारी, इलाक़ाई मसाइल और दीगर एजेंडे ज़ेर बहस रहे। महकमा सेहत के ज़ेर तमाम ज़िला केच में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। ADC केच रेवेन्यू ब्रांच अकील करीम ने बच्चों को कतरे पिलाकर किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर तुरबत बहराम सलीम और MS टीचिंग अस्पताल तुरबत डॉक्टर तारिक सकी ने भी कतरे पिलाए। पोलियो मुहिम के दौरान महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गईं जो घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगी, जबकि 7 टीमें बॉर्डर पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। दिन भर की अहम खबरों और आला ताज़रा पर मुश्तमिल बलूचिस्तान अफेयर्स का रेडियो न्यूज़ सरशप अहवाल, जिसको आप अर्शब बलूचिस्तान वक्त के मुताबिक रात 10 बजे बलूचिस्तान अफेयर्स के YouTube चैनल और वेबसाइट पर सुन सकते हैं। इसके अलावा आप एप्पल, गूगल और दीगर पॉडकास्ट पेज पर भी हमारे बलोची और उर्दू न्यूज़ के साथ साथ दीगर पॉडकास्ट मुफ्त सुन सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप +44 7459 170 पर सवालात और तजावीज़ भी भेज सकते हैं। आलमी और इलाकाई खबरें। रूस का यूक्रेन में रिहायशी इमारत पर मिसाइल हमला, 35 अफराद जाँ बहक और 75 ज़ख्मी। यूक्रेन के शहर दनीप्रो में इमारत पर रूस के मिसाइल हमले में बच्चों समेत 35 अफराद जाँ बहक और 75 ज़ख्मी हो गए।
غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق گورنر دنیپرو کا کہنا ہے کہ روسی میزائل حملے کا نشانہ بننے والی عمارت کے ملبے تلے اب بھی 40 کے قریب افراد دبے ہوئے ہیں۔ روسی حملے کے بعد دنیپرو میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن 40 گھنٹوں سے جاری ہے۔ افغانستان میں مسلح افراد نے سابق خاتون رکن اسمبلی مرسل نبی زادہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مسلح افراد نے سابق خاتون رکن اسمبلی مرسل نبی زادہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ افغان حکام کے مطابق فائرنگ سابق خاتون رکن پارلیمان کے گھر پر کی گئی۔ فائرنگ سے سابق افغان رکن پارلیمان مرسل نبی زادہ ہلاک ہو گئے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ مسلح افراد کی فائرنگ سے سابق رکن پارلیمان کا گارڈ بھی ہلاک ہوا اور مرسل نبی زادہ کا بھائی زخمی ہوا۔ ایرانی حکومت کا پروپیگنڈا پالیسیوں پر مبنی نصابی کتب کے مواد میں تبدیلی کا فیصلہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے حکمران علی خامنائی کی جانب سے تنقید کے بعد غیر ملکی زبان کے اسکولوں میں نصابی کتابوں کے مواد کو تبدیل کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا ہے۔ غیر سرکاری اسکولوں اور مراکز کے سربراہ احمد محمود زادہ نے اتوار کو اعلانہ کو بتایا کہ ہم اسکولوں کے لیے زبان کی کتابوں کا مواد تیار کرنے کا مطالبہ کریں گے، جس پر سپریم لیڈر کے حکم کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شپوش بات۔